तो अब तक हमने इस सीरीज़ में हमने स्टोरेज अकाउंट में हमें जो भी ऑप्शंस मिलती है, ब्लॉब, फाइल्स, क्यूज़ और टेबल्स, इन सब का एक ओवरव्यू देख लिया है। और हमें याद है तो हमने ब्लॉब्स का एक प्रोग्राम भी देखा था, किस तरह से हम यूजिंग द C# कोड किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लॉब्स को क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब वही सेम चीज़ हम करने वाले हैं टेबल्स के लिए। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दिख रही है टेबल्स। ठीक है, तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इस कोड के थ्रू क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, सो इस कोड के थ्रू हम करने वाले हैं, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे ना, तो यहाँ पे टेबल के अंदर हमें एक नया टेबल दिखेगा। उस टेबल में हम एक रो ऐड करेंगे, एक डेटा ऐड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद उस रो को हम रिट्रीव करेंगे। ठीक है, सो जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है उसको हम रिट्रीव करेंगे एंड फाइनली हम उस टेबल को डिलीट कर देंगे जो हमारा ओरिजिनल टेबल था। एंड इस तरह से एक टेबल के लिए जो सभी के सभी ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म कर लेंगे। ओके, अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूं और आगे की चीज़ें हम देखें, मैं बोलूँगा कि सो इस चैनल पे मैं एज्योर के रिलेटेड पूरा का पूरा एक सीरीज़ क्रिएट कर रहा हूं। सो आई विल सजेस्ट कि इस पूरे सीरीज़ वाले प्लेलिस्ट को आप सर्च करके देख लो एंड और अपने फ्रेंड्स लोग जिनको भी मे बी हो सकता है कि एज्योर में इंटरेस्ट है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। अभी मैं पहले इस कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड ऑल्सो क्योंकि हमने पहले भी ब्लॉब डेमो करके हमने ब्लॉब के लिए एक प्रोग्राम लिखा था, तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर देखना है तो मैं लिंक दे दूँगा IMA बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ऑल्सो ये जो कोड्स है पूरे के पूरे कोड मैंने गिटहब पे पुश कर दिए हैं, तो वहाँ से आप इस कोड को देख सकते हो। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब ये हमारा मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड उसके लिए और जो सबसे पहला वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है वो है एक कनेक्शन स्ट्रिंग का, क्योंकि हमें एज्योर के इस अकाउंट को कनेक्ट करना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कनेक्शन स्ट्रिंग की। एंड वो कनेक्शन स्ट्रिंग हमें मिलता है एक्सेस कीज से। सो यहाँ पे आपके पास दो कनेक्शन स्ट्रिंग है, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर लो। एक और बात, मैं यहाँ पे ओपनली इस कनेक्शन स्ट्रिंग को शो कर रहा हूँ, बट आप ऐसी गलती मत करना कहीं भी, क्योंकि ये काफ़ी सिक्योर चीज़ है। ठीक है, अगर किसी ने गलती से इस कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्सेस कर लिया और इस स्टोरेज अकाउंट में भर के अगर डेटा उसने पुश करना स्टार्ट कर दिया तो जो मेरा बिल है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो इसके लिए ध्यान से किसी के साथ भी ये कनेक्शन स्ट्रिंग शेयर ना करें। मैंने ले लिया एक कनेक्शन स्ट्रिंग और उसके बाद मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए हैं, रो की एंड पार्टीशन की के। बेसिकली ये दोनों ही वैल्यूज़ जो है ये सेटअप करने में हेल्प करता है कि ये एक पर्टिकुलर एंटिटी ऑफ डेटा है। ठीक है, अभी वो किस तरह से काम करेगा इन दिस सिनेरियो, मैं जितने भी नए रिकॉर्ड्स क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो सभी कस्टमर होंगे और इंडिया में रहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो मेरा डेटा है उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट या फिर सेपरेशन करने के लिए काम आ जाता है। तो अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी कि कोई ऐसा कस्टमर है जो किसी और कंट्री में है, फॉर एग्जांपल नेपाल में है, तो मैं एक नया पार्टीशन की बना दूंगा, तो वो रहेगा कस्टमर और यहाँ पे आ जाएगा नेपाल। तो उस तरह से जो है वो मेरा डेटा थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो, क्योंकि हम ओवर द टाइम इन प्रोसेस हम ये चीज़ भी क्लियर कर लेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं मेन के अंदर। सो मेन में मेरे पास है एक प्रोसेस एसिंग करके एक मेथड है एंड इस मेथड के अंदर हम सभी चीज़ें करने वाले हैं। अब यहाँ पे पहला चीज़ है टेबल सर्विस क्लाइंट। तो ये चीज़ जो है ये एक मेथड है जो हमें मिलती है, माइक्रोसॉफ्ट बना के देती है हमें, एंड ये मेथड हमें मिलेगा इस पैकेज में। तो सबसे पहले आपको ये पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पे आके न्यूगेट में सर्च करना है एंड इस वाले azure.data.tables इसको सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है। एंड आप जैसे ही इसको इंस्टॉल कर लोगे आपको ये वाला जो क्लास है वो शो करना स्टार्ट हो जाएगी। एंड इस क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको नेम स्पेस डालना है यूजिंग azure.data.tables। ठीक है, तो ये हम फर्स्ट इस टेबल सर्विस क्लाइंट को क्रिएट कर रहे हैं एंड इसको क्रिएट करने के लिए हमें लगने वाला है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने ये कनेक्शन स्ट्रिंग दे दिया। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग के पास इंफॉर्मेशन है कि मेरे अकाउंट स्टोरेज का नाम क्या है, उसका की क्या है, URL क्या है। मैंने ये क्लाइंट क्रिएट कर लिया। अभी बेसिकली ये क्लाइंट एक ऐसा मैजिकल चीज़ है कि मुझे जो कुछ भी करना है ना इस टेबल के रिलेटेड, तो मैं इस क्लाइंट पे कुछ ही मेथड को कॉल करके मैं चीज़ों को कर सकता हूँ।
ओके, अब मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ सो दैट हम डिबग करके देख लेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें होती है। ओके, मैंने यहाँ पे टेबल को इस प्रोग्राम को मैंने रन कर दिया। ओके, सो फर्स्ट थिंग, ये जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो गया है और हमारा जो क्लाइंट वाला ऑब्जेक्ट है वो बन के रेडी है। अब इस क्लाइंट वाले ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा सा एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि इसने हमारे अकाउंट का जो नेम, जो मेरा स्टोरेज अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे मुझे शो कर रहा है एंड बाकी सभी चीज़ें। तो जो भी मुझे चाहिए इस टेबल के रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए वो सभी चीज़ें मुझे इसके अंदर दिख जाएगी और मिल जाएगी। अभी हम फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, वो है क्रिएट टेबल का। तो मैं मेथड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हमारा मेथड शो कर रहा है। सो अभी टेबल क्रिएट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक टेबल के नेम की। और जैसे मैं ये टेबल नेम दे दूँगा इसको, तो बेसिकली यही क्लाइंट है। इस क्लाइंट पे हम कॉल करेंगे मेथड क्रिएट टेबल और इसको दे देंगे हम अपना टेबल का नाम। जैसे हम ये करते हैं जो हमारा टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये 1 सेकेंड लेगा और अब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। वो देखने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे टेबल में जाना है और बस इसको एक बार रिफ़्रेश कर दूंगा तो यहाँ पे हमें दिखना चाहिए कस्टमर टेबल। ओके, सो मैं यहाँ पे फिर से स्टोरेज एक्सप्लोरर में आ जाता हूँ क्योंकि जो डेटा एंट्री होने वाली है वो हमें यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखाई देगी। उसके बाद मैं इस टेबल को रिटर्न कर रहा हूँ ताकि जब इंसर्ट करते टाइम, सो दैट जब मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा तो मेरे पास ऑलरेडी टेबल का नाम और कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी। सो मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ और अब हम जाएंगे नेक्स्ट मेथड पे। सो इंसर्ट रिकॉर्ड, इस मेथड में हम बेसिकली एक नया रिकॉर्ड एंटर करने वाले हैं इस टेबल में। ठीक है, सो अभी मैं इस टेबल को जैसे एक्सपांड करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ नहीं है, राइट। सो इसी में हम कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट करना चाहते हैं। अभी मैंने उसके लिए सबसे पहली चीज़, मेरे पास ये क्लाइंट वाली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था उसको मैंने पास करके यहाँ पे एक्सेस किया है। उसके बाद मैंने उस टेबल को भी ले लिया जो अभी जस्ट हमने क्रिएट किया था एंड इस टेबल से हमें मिल जाएगा अपने टेबल का नाम। सो वो है कस्टमर टेबल। अभी मैं आगे डिबग करता जाऊँगा। तो ये एक टेबल क्लाइंट है, ठीक है। सो पहले हमने क्रिएट किया था एक टेबल सर्विस क्लाइंट और अब हम क्रिएट कर रहे हैं एक टेबल क्लाइंट। इस पार्ट पे हमने सिर्फ अपना एक एंटिटी फॉर्म किया है। जो हमारा एंटिटी है वो दिखने में कैसे लगने वाला है, हमने वो एक क्रिएट कर लिया है। ये लोकली है, अभी तक मेरे सिर्फ सिस्टम में क्रिएट हुआ है। अभी तक ये यहाँ पे क्लाउड पे नहीं क्रिएट हुआ है। जैसे मैं इस वाले मेथड पे, सो बेसिकली जो टेबल क्लाइंट है इस पे एक मेथड है ऐड एंटिटी करके। मैं जैसे ही वो एग्जीक्यूट करूँगा ना, मेरा टेबल जो मेरा रिकॉर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आके एक बार इसको रिफ्रेश कर दूँ तो हमें दिखना चाहिए हमारा रिकॉर्ड। सो बेसिकली यहाँ पे पार्टीशन की है, रो की है, टाइम स्टैम्प और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो मैंने पास किया था। और अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे जो है वो पार्टीशन की और रो की को पास किया था, जिसकी वैल्यू हमने सेट की थी यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब मैं इसको फिर से कोलैप्स कर देता हूँ। ओके, सो अब हम इसी रो को फेच करने वाले हैं और हम उसे प्रिंट करेंगे। तो हम आ जाते हैं इस वाले मेथड पे, रीड रिकॉर्ड वाले मेथड पे, और हम इसके अंदर चले जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हम एग्जैक्टली उसी रिकॉर्ड को नहीं कॉल करेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे एक कंडीशन पास कर रहा हूँ कि जहाँ पर भी मेरी पार्टीशन की मैच हो रही है मुझे वो सभी के सभी रिकॉर्ड्स लेके आकर सभी के सभी रिकॉर्ड्स मुझे फेच करके दे दूँ। और यहाँ पे अगर आप देखो ना तो जो पैरामीटर्स है वो एज ए URL टाइप सेंड की जा रही है। सो पार्टीशन की इक्वल्स और पार्टीशन की जो वैल्यू है हमारी इंडिया करके, वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। एक स्टेप आगे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया टेबल क्लाइंट, और वो मैंने दिखाया था कि हमने लास्ट टाइम भी किया था इंसर्ट रिकॉर्ड करते टाइम पे। उसके बाद ये मैंने एक क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखोगे तो हमें जो है पूरा का पूरा रिजल्ट्स आ गया है। तो हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए, वो इस तरह से नहीं दिखेगा, वो जब हम थ्रेड के अंदर आएंगे तब हमें दिखेगा। सो अभी यहाँ पे अगर हम इस पहले वाले रिजल्ट्स को देखेंगे ना तो इसमें हमें हमारा रिकॉर्ड मिल चुका है और ये सभी डेटा के साथ हमें मिलने वाला है। मैं जैसे इसको एक्सेस करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कंसोल में नाम और सिटी प्रिंट हो चुका है जो हमें यहाँ पे दिख रही है, पीयूष और मुंबई करके। फाइनली
हम एक चीज़ करेंगे, जो हमने मेन टेबल क्रिएट किया था, राइट, जो हमने कस्टमर टेबल क्रिएट किया था, हम उसको डिलीट कर देंगे। तो वो भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें बस इस क्लाइंट के ऊपर इस डिलीट टेबल को कॉल करना है बाय पासिंग द नेम ऑफ दिस टेबल, सो कस्टमर टेबल। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ तो जो हमारी टेबल है वो डिलीट हो चुकी है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे आप देखोगे अभी जो हमारी टेबल है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो सैम्पल प्रोग्राम है वो ख़त्म हो चुका है। मैं ये कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एंड आई होप कि हमने फटाफट ये देख लिया कोड के थ्रू टेबल के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है।